आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। मीरा रोड के हरकेश विहंग भवन के पास हादसा। सड़कें नहीं, पानी भरे गड्ढों का संग्रहालय है। मीरा भायंदर की हालत पर सब हैरान हैं। गड्ढों का कहर। आज मीरा रोड में एक दुखद हादसा हुआ। हरकेश विहंग भवन के सामने एक महिला रिक्शा चालक की गाड़ी गड्ढे में फंसी और उसका पहिया टूट गया। गरीब महिला घायल हो गई, लेकिन प्रशासन अभी भी सो रहा है। ब्रांड फैक्ट्री के सामने फिर वही कहानी। गड्ढे में घुसा रिक्शा, टूटा पहिया, लहूलुहान जिंदगी। मनसे का आक्रोश। नेता जयकुमार व अनीता दीक्षित ने घंटों ट्रैफिक रोका, पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। मनसे नेता रॉबर्ट का तीखा हमला। आयुक्त राधा विनोद शर्मा सिर्फ नौटंकीबाज साइंटिस्ट हैं। चेतावनी साफ है, अगर गड्ढे नहीं भरे तो गड्ढों में ही डुबोएंगे भ्रष्ट अधिकारियों को। सवाल अब जनता का है। नगर आयुक्त और स्थानीय विधायक कब जागेंगे? कब मिलेगी इस शहर को गड्ढा मुक्त सड़कें? क्या नाम है आपका? किस तरह की घटना आपके साथ हुई है? मेरा नाम कंचन विश्वकर्मा है। मैं नगर पालिका से पैसेंजर लेके ब्रांड फैक्ट्री आई थी और ब्रांड फैक्ट्री पैसेंजर छोड़ के रिटर्न हो रही थी। ये खड्डे में मेरा पहला टायर गया और पूरी तरह से मेरी गाड़ी भी खराब हो गई और मुझे भी पूरी तरह लगा है। क्या कहोगी यहाँ की कानून व्यवस्था पर? क्या कहोगी दोनों विधायकों के लिए? यहाँ के रोडों की दास्तान ऐसे ही रहेगी तो कैसे आम पब्लिक चलेगी और कैसे आम पब्लिक रहेगी? विधायक लोग क्या कर रहे हैं? उनकी बड़ी गाड़ियों में उनको पता नहीं चलता कि ये खड्डों का क्या होगा। हम रोड पे चलते हुए जनता कैसे रहेंगे? अगर आज इस हादसे में मुझे कुछ हो जाता तो क्या विधायक लोग काम आते मुझे या मेरे परिवार को? रिक्शे का नुकसान हुआ है तो उसके लिए क्या गुहार लगाएंगी? मेरी जो नुकसान हुई है वो चाहे नगर पालिका भर के दे, चाहे विधायक लोग भर के दे, मुझे उसका हर्जाना चाहिए। और मैं टैक्स भरती हूँ, मैं इंश्योरेंस भरती हूँ। टैक्स अगर हम एक दिन लेट हो जाए तो 50 रुपया फाइन हो जाता है। हाँ, डबल टिबल हमको फाइन पे फाइन चलता है, तो वो किस लिए चलता है? मैं यही कहना चाहती हूँ नगर पालिका से और खासकर जो IAS अधिकारी कमिश्नर आए हैं उनसे कि वो यहाँ से हमेशा आते जाते उनको ये खड्डे दिखाई नहीं देते हैं। जो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि अभी बरसात हो रही है इसके लिए हम खड्डे बना नहीं सकते, बरसात के बाद बनाएंगे। अगर मेरे को 8:30 बजे इन्होंने वीडियो भेजा, कंचन ये हमारी महिला बहन है, इन्होंने वीडियो भेजा, इनको इतनी मार लगी है, रिक्शा पूरी तरह से आगे का टायर पूरी तरह से इस तरह से ये हो चुका है, जो मैंने सब जगह पे सबको वीडियो भेजे हैं। इस तरह आए दिन जो हादसे हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पर, लेकिन नगर पालिका के कान में जू नहीं रेंगती है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। जैसे कल घोड़बंदर रोड पे 2 बच्चे बेचारे खत्म हो गए बाइक वाले। इसी इधर भी 3 इनके सामने 3 बाइक वाले गिरे थे। यहाँ तक खड्डे पुलिस वाले हमें ही ऊपर से ये कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर पब्लिक ये आवाज नहीं उठाएगी तब तक ये खड्डे बंद नहीं होंगे और नगर पालिका की नींद नहीं खुलेगी। आज यहाँ पे इतनी निधि आती है और निधि कहाँ जाती है? करोड़ों की निधि आई, करोड़ों की निधि कहाँ गई? रोडों की हालत वही की वही है। आज यहाँ पे चाहता हूँ आपसे, यहाँ पे 2 विधायक हैं, एक परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाईक, एक है नरेंद्र मेहता, फिर भी ये खड्डे क्यों नहीं भरे जा रहे हैं और जनता त्रस्त क्यों है? देखिए, यहाँ पे जो 2 विधायक की आप बात कर रहे हो, तो जो परिवहन मंत्री हैं उनका तो यहाँ पे साइड भी चल रहा है, उनको ये दिखाई नहीं देता। परिवहन मंत्री हैं, उनको ये काम करना चाहिए क्योंकि रोड वगैरह का उनके इसमें आता है, तो उनको काम करने चाहिए। ये तो खाली अपना, जब उनका ही साइड खड्डों में भरा हुआ है, जहाँ से आमदार बनकर के आए उधर ही दुनिया भर के खड्डे हैं, तो दूसरे खड्डे परिवहन मंत्री क्या बनाएगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक ही यहाँ पे विधायक ने दूसरे विधायक भी क्या कहोगे उनके लिए भी? मैं यही कहना चाहूंगी कि दूसरे विधायक जो है वो तो कर ही रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन जो पहले विधायिका गई, जो करोड़ों का फंड आया, वो कहाँ गया? हम तो ये भी पूछना चाहेंगे ना। क्या संदेश देंगे जनता के लिए? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूंगी कि इस तरह से जो हादसे होते हैं, सभी ने एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए, पूरा रोड जाम करना चाहिए। यहाँ पर जब तक चक्का जाम नहीं होगा तब तक नगर पालिका या परिवहन मंत्री यहाँ पर कोई काम नहीं करेंगे। शहराच्या आतमध्ये जे मुख्य रस्ते आहेत किंवा आतमधले रस्ते आहेत, सर्व रस्त्यांची दुरावस्था खड्ड्यांनी भरलेले आहे। पूर्ण शहरातले रस्ते हे खड्डेमय झालेले आहेत। त्या अधिकाऱ्यांना जाग येत नाहीये। लोक
जे पक्षाचे पदाधिकारी असो किंवा सामान्य नागरिक असो, जनता असो, आंदोलन करते, या नागरिकांना सांगते, माननीय आयुक्त साहेब एक नंबर लोकांपर्यंत पोहोचवतायत की या नंबरवर तुम्ही संपर्क करा, त्या ठिकाणी आल्यानंतर आम्ही खड्डे बुजू. शहरामध्ये ते खड्डे जैसे ते तैसेच आज सुद्धा त्यांची परिस्थिती आहे. तुम्ही बघत असाल माझ्या मागे आत्ता जस्ट एक घटना घडली, रिक्षाचं टायर तुटलं. कशामुळे? तर खड्डा होता त्याच्यामुळे तुटलं. आणि एक नवल वाटण्यासारखी अशी गोष्ट आहे की ज्या ठिकाणी ही घटना घडली त्या ठिकाणी लोक जमले आणि हा विषय खूप मीडिया आणि पत्रकार बंधू आपले आल्यानंतर ताबडतोब जयकुमार ठेकेदारचे लोक आले आणि हा खड्डा बुजवला. म्हणजे शहरामध्ये एखादी घटना घडते आणि ज्या वेळेस आम्ही सर्व लोक तुमच्या कानावर टाकतोय की असं असं घडलंय, त्या टायमाला तुम्ही खड्डे बुजवणार. याच्या पहिला तुम्ही का झोपलेले असतात का? याच्या पहिले तुम्हाला जाग येत नाही का? तुम्हाला आम्ही जागा करून दिलं पाहिजे. तुम्हाला आम्ही सांगितलं पाहिजे इकडे खड्डे आहेत, ते पडले खड्डे झालेले आहेत, ते खड्डे बुजून द्या म्हणून. हे असली कामं तुमची चालणार नाही. यानंतर तुम्हाला सुद्धा याच खड्ड्यात टाकू, जसं रिक्षाचं टायर तुटलं तसं तुम्हाला कसं तोडता येईल याचे सुद्धा आम्ही प्रयत्न करू. ये समझ में आ रहा है कि सड़कें खड्डों में है कि सड़कों में खड्डे हैं? ये तो दोनों ही है। इस मीरा भाईंदर शहर की अब हालत देखोगे, बारिश हो बारिश ना हो फिर भी खड्डे हैं। यहाँ के अधिकारी इसी रास्ते से जाते हैं, मंत्री प्रताप सरनाईक भी इसी रास्ते से जाते हैं, आमदार नरेंद्र मेहता इसी रास्ते से जाते हैं। वो नरेंद्र मेहता जी का घमेला किधर है? वो गाड़ी किधर है? उन्होंने स्टंट किया था पिछले साल, यही सत्ता में आने के लिए अपने स्टंट किया था। मंत्री बोलते हैं, मंत्री महोदय वो हाईवे पे जाते हैं, रास्ते का काम करूंगा, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है। मीरा भाईंदर में हर रोज हर दिन एक्सीडेंट होता है। ये तो नया नहीं है, ये तो छोटा खड्डा है। आगे जाएंगे पेट्रोल पंप के पास तो बड़ा खड्डा है, रोज कोई ना कोई गिरता है। उस हादसे का शिकार हमारा पदाधिकारी है, उसको दोनों शोल्डर की हड्डी टूटी है और एक हाथ की हड्डी टूटी है, फिर भी मुआवजा नहीं। मुआवजा तो छोड़ो, लेकिन अभी तक रास्ते सुधरे नहीं है। अभी ऐसा लगता है कि ये ठेकेदार को बचाने का काम इधर के अधिकारी कर रहे हैं, और प्लस जो ठेकेदार है उनको मुझे लगता है कि उनकी नंगी ढींड इस शहर से निकालनी पड़ेगी, तब जाके सुधरेंगे। या तो गड्ढों में बिठाना पड़ेगा अधिकारी को भी और उस कॉन्ट्रैक्टर को भी। साले सब के सब साले चोर है, पैसा खा रहे हैं और रास्ता तो बनता नहीं। लोगों की जिंदगी के बारे में लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आज ऐसे ही हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि इनका घर का कोई आदमी मरे तब इनको मालूम पड़ेगा कि दुख दर्द क्या होता है। इसके लिए लोगों की पीड़ा, लोगों का दुख इनको सामने नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड का सलूशन निकाले, नहीं तो आपको गड्ढों में बिठा के उस गड्ढों का पानी से आपको निलाएंगे हम। आईएएस अधिकारी राधा विनोद शर्मा को क्या कहेंगे? अरे वो तो यार साइंटिस्ट है, वो आदमी साइंटिस्ट है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना बड़ा बड़ा वो वादे देते हैं कि वहाँ ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि आदमी को गुमराह कर देते हो टेक्निकली। अरे टेक्निकली ये होता है, टेक्निकली वो होता है, ये होता है। अरे टेक्निकली रास्ता तो बनाओ, फिर बाद में आप हमको टेक्निकल की भाषा समझाइए। में पहले थे जिनमें रोड है, अभी यहाँ पे बीएमसी के कमिश्नर बने, क्या कहेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप एमएमआरडीए के अधिकारी थे, आप नॉलेजेबल हो, आईएएस अधिकारी हो, हम तो चलो सड़क छाप, हम तो साले हम क्या बोलते हैं, हम अशिक्षित लोग हैं, लेकिन आप तो शिक्षित हो, आपको तो इस चीज का नॉलेज है। आप तो कम से कम रास्ते के बारे में तो ख्याल करो। आपका रोज आना जाना है इस शहर में, आप प्रभात फेरी निकालते हो, तो प्रभात फेरी के दौरान आपको रास्ते दिखते नहीं, खड्डे नहीं दिखते हैं, लोगों का तकलीफ नहीं दिख रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। मुझे तो लगता है ना इन अधिकारियों को कुछ पड़ी नहीं है, खाली पैसा कमाने का परसेंटेज लेना है। दोनों आमदार भी वही है, सब मिले हुए सरकार है। मराठी में कहावत है, एका माळातली मणी, वो सब वही काम चालू है।